अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं ऐश और आज आपके लिए जो कहानी लाया हूं उसका नाम है कमजोर मेंढक। जी दोस्तों, एक जगह एक छोटा सा तालाब था जहां मेंढकों का एक खानदान रहता था। छोटे बड़े पतले मोटे हर तरह के मेंढक थे और वो उस तालाब में मिलजुल कर रहते थे और खूब शोर मचाते थे। एक दिन चंद लड़के तालाब पर तफरीह के लिए आए। उन्होंने पहले तो आपस में बातें की, खाना खाया पिया, खेले कूदे। फिर किसी को ना जाने क्या ख्याल आया कि उन्होंने तफरीह के लिए तालाब में पत्थर फेंकना शुरू कर दिए और चंद पत्थर तो तालाब के पार फेंकने का मुकाबला भी हुआ। उधर मेंढकों का बुरा हाल था। तालाब वैसे ही बहुत छोटा था और पत्थर तालाब के अंदर गिर रहे थे। मेंढक बेचारे बहुत परेशान थे। उनको ऐसी मुसीबत से पहले कभी पाला नहीं पड़ा था। उनको तो बारिश के कतरों से ज्यादा भारी चीज से वास्ता ही नहीं पड़ा था। ये तो पत्थर थे जो उन मेंढकों को लगते तो वो शदीद जख्मी भी हो सकते थे और कुछ पत्थर तो मेंढकों को लग गए थे और वो जख्मी भी हो गए थे। वो सब बहुत परेशान थे। इन मेंढकों के पास तालाब के अंदर पड़े हुए बड़े पत्थरों के पीछे छुप जाने या तालाब की ज्यादा गहराई में चले जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था और लड़कों की बदतमीजी उनका खेल बदस्तूर जारी था। पत्थर तालाब में मुसलसल गिर रहे थे और वो खूब हंसी मजाक कर रहे थे। उनको मेंढकों के दुख दर्द का कोई ख्याल नहीं था। मेंढकों का डर के मारे बुरा हाल था क्योंकि बास पत्थर तो इतने बड़े थे कि अगर किसी मेंढक को लगते तो वो मर ही जाता। आखिरकार एक बूढ़े मेंढक ने हिम्मत की और तालाब से सर निकाल कर इन शरीर लड़कों से इल्तिजा की। देखो प्यारे लड़कों, तुम खूब खेलो, खूब गाओ, खूब खाओ पियो, डांस करो, मगर प्लीज तालाब में पत्थर नहीं फेंको क्योंकि इनके खेल से हमारा पूरा खानदान खौफजदा है और हमें जख्मी होने और मरने तक का खतरा है। देखो, मेंढक एक कमजोर सा जानदार है। कोई मर गया तो क्या होगा? उसके घर वालों को भी मसला है ना। तुम तो खेल ही खेल में कर लोगे, तुम्हारा खेल हो जाएगा, लेकिन हम मेंढकों के लिए तो जान का खतरा हो जाएगा। इस पर लड़कों की समझ में बात आ गई। उन्होंने तालाब में पत्थर फेंकना बंद कर दिए और मेंढकों से माजरत की और वहां से चले गए। तो फिर मेंढकों के खानदान की जान में जान आई और उन्होंने सुख और सुकून का सांस लिया कि जान तो बची। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी ऐसा खेल या मजाक नहीं करना चाहिए जो दूसरों के लिए तकलीफ और परेशानी का बाइस बने, खास तौर पर वो लोग जो कि छोटे हों या कमजोर हों या वो ताकत में हमसे नीचे हों। तो हमें कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारा मजाक बन जाता है, लेकिन किसी की जिंदगी जान पर बनी होती है। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। ऐश को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, देखें आपने देखा ना, अपनी ज़ात से कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। बहुत बुरी बात होती है अपनी ज़ात से किसी भी जानदार को, किसी जानवर को नुकसान पहुंचाएं या उसको हर्ट करें, मारें, उसको बुरा सलूक करें। देखिए, अल्लाह ताला इस सलूक को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आपको चाहिए कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको स्ट्रीट पे कैट्स भी नज़र आती होंगी, डॉग्स भी नज़र आते होंगे। आप अगर किसी तालाब में देखते होंगे तो वहाँ आपको बहुत सी मछलियाँ, बहुत से ऐसे मेंढक और ऐसे कीड़े मकोड़े जो भी नज़र आते हैं। आप अपनी ज़ात से कभी किसी को नुकसान ना पहुँचाएं। देखें, अल्लाह ताला इस अमल को बिल्कुल पसंद नहीं करता और बहुत बुरी बात है। अभी आजकल बकरीद है, लोग जानवर लाए हैं, बकरे लाए हैं, गाय लाए हैं। मैंने देखा बच्चे उनको रस्सियों से मार रहे हैं, लकड़ियों से मार रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, उनको बेजा मतलब उनके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ईद कुर्बान आपको मुबारक हो और जानवरों की कुर्बानी करके एंजॉय कीजिएगा, बारबेक्यू बनाइएगा। अल्लाह हाफिज।